नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। मैं हूं श्वेता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले के प्राचीर से देश को संबोधित करने जा रहे हैं। पूरा हिंदुस्तान उत्सुक नजरों से देख रहा है अपने पहले भाषण में मोदी हिंदुस्तान के लिए क्या पैगाम देते हैं। लेकिन सुरक्षा एजेंसियां मोदी की सुरक्षा पर नजरें टिकाई हुई हैं। प्रधानमंत्री आवास से लाल किले तक सुरक्षा का ऐसा तगड़ा इंतजाम किया गया है कि परिंदा भी पर न मार सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकारी आवास 7 RCR से लाल किले की दूरी 11 किलोमीटर है। 15 अगस्त की सुबह इस रास्ते पर सुरक्षा का ऐसा इंतजाम है कि चप्पा चप्पा मानो चक्रव्यूह में बदल गया। घड़ी की सुइयां टिक टिक करती 15 अगस्त की सुबह होने का जैसे ही ऐलान करेंगी, हिंदुस्तान का लोकतंत्र एक नया सवेरा देखेगा। जिस नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को अपने कदमों से नाप डाला, गठबंधन के दौर में बीजेपी के लिए पूर्ण बहुमत मांगा, वही मोदी एक बहुमत वाली पार्टी की सरकार के मुखिया के तौर पर लाल किले से हिंदुस्तान की तरफ मुखातिब होने जा रहे हैं। कभी कभी मुझे लगता है था जनता ये चाहती है कि कोई मांगने वाला भी तो आए। ये तो दम देखें कि मांगने वाले में दम कितना है। जनता देने को तैयार थी, ये मूड था और दिया। नेहरू की शख्सियत पर नाचती थी आवाम। शास्त्री की सादगी को देखकर लोग हैरान रह जाते थे। इंदिरा की ताकत को सराहते थे लोग और निहारते थे राजीव की मासूमियत को। नरसिम्हा राव, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी, उनकी कविताओं पर देश रुक जाता था। मनमोहन सिंह से होता हुआ अब कारवां नरेंद्र मोदी तक पहुंचा है। इस सूची में अब नरेंद्र मोदी का नाम शामिल है, लेकिन इस बार देश नहीं, पूरी दुनिया परखेगी। जिन वादों और उम्मीदों को वोट में बदलकर मोदी लाल किले तक पहुंचे, उन वादों का क्या होगा? वो उम्मीद सच्चाई में कितना बदलेगी? ये राज तो तभी खुलेगा जब मोदी का भाषण होगा। लेकिन फिलहाल तो सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों की नजर मोदी की सुरक्षा पर है, लाल किले की हिफाजत पर है। लाल किले के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा एजेंसियों की नजर। 15 अगस्त को अभेद्य होगा दिल्ली का लाल किला। पीएम आवास से लेकर लाल किले की प्राचीर तक जबरदस्त सुरक्षा ऐसी कि परिंदा भी पर न मार सके। खुफिया एजेंसियां पहले ही आगाह कर चुकी हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आतंकियों के निशाने पर हैं। इसीलिए सुरक्षा एजेंसियां और दिल्ली पुलिस किसी तरह का खतरा मोल लेने को तैयार नहीं। खुद मोदी भी बोल चुके हैं कि आतंकवाद कितना बड़ा खतरा बन चुका है। मोदी की दहाड़ देश के दुश्मनों को दहलाती है। इस बार 15 अगस्त के लिए सुरक्षा एजेंसियां और दिल्ली पुलिस ने ऐसे कदम उठाए हैं जैसा पहले कभी नहीं हुआ। 15 अगस्त के प्रधानमंत्री के भाषण के लिए सुरक्षा एजेंसियों और दिल्ली पुलिस ने दर्जनों ऐसे कदम उठाए हैं जो अब से पहले कभी नहीं लिए गए। अब तक प्रधानमंत्री के रूट में ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मी वहीं अपनी गाड़ियां खड़ी कर देते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूट में पुलिस अधिकारी अपनी गाड़ियां खड़ी नहीं कर पाएंगे। प्रधानमंत्री आवास 7 RCR से लाल किले के 11 किलोमीटर की दूरी के बीच पूरे रूट पर 186 CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। लाल किले के पास जितने भी टारगेट पॉइंट्स हो सकते हैं, वहां हाई फ्रीक्वेंसी कैमरे से निगरानी रखी जाएगी। पिछले साल जहां लाल किले के अंदर बाहर हाई फ्रीक्वेंसी वाले 72 कैमरे लगे थे, इस बार 200 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। एक अनुमान है कि करीब 10,000 सुरक्षा जवान उस वक्त तैनात रहेंगे जब लाल किले से मोदी देश के नाम अपना पैगाम दे रहे होंगे। मामला प्रधानमंत्री की सुरक्षा का है, लिहाजा पुलिस किसी भी किस्म का जोखिम नहीं उठाना चाहती। देखिए, इसके लिए जो है मुनासिब हमने सिक्योरिटी के इंतजाम किए हैं। लोकल पुलिस का इंतजाम रहेगा, नॉर्थ का, सेंट्रल का। उसके अलावा जो है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज हमारे को भारत सरकार की तरफ से मिली हैं, वो भी रहेंगे। हमें भारत सरकार की तरफ से कमांडोज भी मिले हैं, वो भी रहेंगे। उसके अलावा जो है हमारी एंटी साबोटाज चेक टीम्स रहेंगी। तो मैं दिल्ली की जनता को एश्योर करता हूं कि दिल्ली ने पुलिस ने 15 अगस्त की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए।
सुरक्षा के लिहाज से ही 13 अगस्त को सुबह 5 से 9 बजे तक फुल ड्रेस रिहर्सल हुआ। इस दौरान नेताजी सुभाष मार्ग, जीपीओ दिल्ली से चड्डा रेल के बीच लोथिया रोड, HC सेन मार्ग से यमुना बाजार तक SP मुखर्जी मार्ग, फव्वारे से लाल किले तक चांदनी चौक, रिंग रोड से नेताजी सुभाष मार्ग तक न्यू दरियागंज रोड को बिल्कुल बंद रखा गया। फुल ड्रेस रिहर्सल की वजह से लाल किले के इलाके में आने वाले लोगों को परेशानी तो हुई, लेकिन 15 अगस्त से पहले उत्साह, रौनक और तैयारियों की जैसी तस्वीर देखने को मिली, वो लोगों को जश्न आजादी के लिए जज्बाती बनाने के लिए काफी थी। अंजना कश्यप के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। हर 15 अगस्त को लाल किला ऐसा अभेद किला बन जाता है जहां गलत इरादे से कोई पहुंच नहीं सकता। इस बार तो 8 किलोमीटर के दायरे में हर हलचल पर नजर रखी जा रही है। कोई भी शख्स सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों को चकमा नहीं दे सकता। लाल किले की प्राचीर से मोदी के भाषण के लिए मुकम्मल तैयारी हो चुकी है। मोदी उसी मुकाम पर खड़े होकर भारत के लिए नए सपने पेश करेंगे, जहां से तमाम प्रधानमंत्रियों ने हिंदुस्तान के भविष्य का नक्शा पेश किया, कभी ख्वाबों की दुनिया में ले जाकर तो कभी हकीकत के पत्थरों से टकराकर। इस बार नरेंद्र मोदी होंगे पहली बार बीजेपी को अपने दम पर बहुमत दिलाने वाले प्रधानमंत्री। इस मोदी के लिए लाल किले पर ऐसी सुरक्षा व्यवस्था की गई है कि आसमान से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जाएगी। जमीन पर हर जगह जवान तैनात होंगे। ऊंची इमारतों पर एयरक्राफ्ट गन की तैनाती होगी तो चौक चौराहों पर भी LMG के साथ जवान मुस्तैद होंगे। सुरक्षा इतनी कि किसी साजिश के बारे में सोचने वालों के मंसूबे कांप जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को पहली बार इस लाल किले के प्राचीर से देश को संबोधित करेंगे। ऐसे में देश के साथ साथ पूरे विश्व की निगाह लाल किले के इस प्राचीर पर होगी। लेकिन कुछ निगाहें ऐसी भी हैं जो देश के इस सबसे बड़े उत्सव में खलल पैदा करना चाहती हैं। जी हां, खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है कि 15 अगस्त के दिन लाल किले के आसपास आतंकी खतरा मंडरा रहा है। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी पहले से ही आतंकियों के निशाने पर रहे हैं। ऐसे में जो आतंकी साया है वो लाल किले के आसपास मंडरा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था इसको देखते हुए पुख्ता की गई है। लाल किले के आसपास रिहायशी इमारतों पर दूरबीन और एयरक्राफ्ट गन के साथ तैनाती तो पहले ही थी, लेकिन इस बार संख्या काफी बढ़ा दी गई है। रिहायशी इलाकों में 360 ऊंची इमारतों पर एयरक्राफ्ट गन की तैनाती होगी। तेज क्षमता वाली दूरबीन से भी जवान लैस रहेंगे। लाल किले के 3 किलोमीटर के दायरे में जबरन घुसने की कोशिश करने वालों को मार गिराया जाएगा। पहली बार लाल किले से 8 किलोमीटर के दायरे में सड़कों, गलियों या इमारतों के चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती होगी। लाल किले के भीतर चारों तरफ सड़कों को दुरुस्त किया गया है ताकि सुरक्षा गश्त लगाई जा सके। लाल किले के बाहरी इलाके में CRPF और दिल्ली पुलिस के जवान तैनात होंगे तो अंदर ITBP, BSF और आर्मी के जवान तैनात रहेंगे। साथ ही सादी वर्दी में भी दिल्ली पुलिस के जवान मुस्तैद रहेंगे। क्योंकि दिल्ली एक बहुत बड़ा शहर है तो हमने ये डिसाइड किया कि हम इनको इन पॉकेट्स के बेसिस पे लगाएंगे थ्रू आउट दिल्ली, क्योंकि ऑलरेडी हमारी काफ़ी कवरेज है। अब जहाँ जो हमारी जो पॉकेट्स हैं, पर्टिकुलरली बिजनेस एरियाज, रेजिडेंशियल एरियाज, इवन स्लम एरियाज एंड सिमिलरली सिचुएटेड एरियाज, इनमें हम पब्लिक की मदद से कैमरास लगाएंगे। और लाल किले के ठीक सामने जहां इस वक्त मैं खड़ा हूं, ये है चांदनी चौक का इलाका। 14 अगस्त की शाम को ये पूरा इलाका कॉर्डन ऑफ कर दिया जाएगा, सील कर दिया जाएगा इसे। ये इलाका केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और दिल्ली पुलिस के हवाले होगा। लाल किले के आसपास जो भी ऊंची इमारतें हैं उसमें सेना के जवान, BSF के जवान और केंद्रीय रिजर्व पुलिस के जवान के साथ साथ दिल्ली पुलिस के जवान मौजूद रहेंगे और अपनी पैनी निगाह रखे रहेंगे आसपास के इलाकों की। अगर लाल किले पर इतनी भारी सुरक्षा व्यवस्था है तो इसलिए कि किसी तरह की अनहोनी ना हो।
नहीं तो इस बार ज्यादा से ज्यादा संख्या में आम लोगों को लाल किले तक आने की व्यवस्था की गई है ताकि जश्न आजादी का दायरा काफी बड़ा हुआ हो। अंजना ओम कश्यप के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। लाल किले पर दूर दूर तक सुरक्षा का घेरा होगा, लेकिन उससे भी ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आसपास एसपीजी के जवान बेहद एक्टिव होंगे। उनके हाथों में ब्रीफकेस गन भी हो सकता है, जिसके निशाने से बचना मुमकिन नहीं। इस ब्रीफकेस का राज खुला है कि ये प्रधानमंत्री की सुरक्षा का सबसे अचूक हथियार है। इसे ब्रीफकेस गन कहते हैं। 1 मिनट में तकरीबन ये 700-800 राउंड्स फायर कर सकता है। काफ़ी द्रुत गति से इसकी फायरिंग होती है। रेंज भी काफ़ी दूर की होती है, 200 मीटर आराम पूर्वक। दरअसल ऐसे ब्रीफकेस में MV5 सब मशीन गन होती है, जिसके हैंडल पर जवानों का हाथ मजबूती से कसा होता है। इससे 200 मीटर तक अचूक निशाना साधा जा सकता है। ट्रिगर दबाने की देर है और ये 1 मिनट में 900 राउंड तक फायर कर सकती है। मैगजीन में 40 राउंड तो हमेशा रहते हैं, एक्स्ट्रा मैगजीन भी अटैच रहती है। 2 सेकंड से भी कम समय में और अतिरिक्त मैगजीन लगाई जा सकती है। बिल्कुल इमरजेंसी में ब्रीफकेस से ही डायरेक्शन फायर कर खतरे पर काबू पाया जा सकता है। आप उसको तुरंत यूज़ कर सकते हैं किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में। इजी टू हैंडल है, इजी टू मैन्यूवर है, लाइट वेट है, एक्यूरेट माना जाता है, इसलिए इसकी ज़्यादा पूछ होती है वीआईपी सिक्योरिटी में। वीवीआईपी सुरक्षा का ये नया फीचर सुरक्षा कर्मियों में नया जोश और आत्मविश्वास भरता है। यानी जांबाज जवानों के हाथों में भरोसेमंद हथियार हों तो जज्बा 7वें आसमान पर होता है। लाल किले से भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे तो उनकी हिफाजत में ऐसे ब्रीफकेस गन के साथ तैनात रहेंगे एसपीजी के कमांडो। MP5 H&K सीरीज के मशीन गन्स का अभी तक ना कोई तोड़ है ना कोई जवाब। हालांकि पिछले 20 सालों में इससे भी आधुनिक हथियार आए हैं, लेकिन अब तक MP5 H&K सीरीज अजेय है, अपराजेय है और इसकी प्रासंगिकता लगातार बनी हुई है। कैमरामैन अजय कुमार के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण सुनने के लिए लाल किले पर इस बार तमाम बड़े नौकरशाहों का पहुंचना जरूरी है। बीजेपी के सांसदों को भी कह दिया गया है कि इस बार 15 अगस्त की सुबह उन्हें लाल किले पर हाजिर रहना है। इस बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को लाल किले से देश को संबोधित कर रहे होंगे, उस वक्त प्राचीर के सामने का मैदान खचाखच भरा होगा। तमाम मंत्री, सांसद और विरोधी दल के नेता, अधिकारी, स्कूली बच्चे और आम आदमी मोदी को सुनने पहुंचेंगे। प्रशासन के मुताबिक मोदी का भाषण सुनने के लिए 10,000 लोगों के बैठने का इंतजाम है। बीजेपी की तरफ से अपने तमाम सांसदों को निर्देश दिया गया है कि वो 15 अगस्त को लाल किले पर हाजिर हों, चाहे लोकसभा के सदस्य हों या राज्यसभा के। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक कैबिनेट सचिव अजीत सेठ ने तमाम नौकरशाहों को यह फरमान दे रखा है कि वो भी प्रधानमंत्री का भाषण सुनने लाल किले पर जरूर पहुंचे। यानी लाल किला भी इस बार एक बड़ा बदलाव देख सकता है। अमिताभ सिन्हा, दिल्ली आज तक। विशेष में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।